वक्फ विधेयक को लेकर इन दिनों सियासी पारा चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक से दिल्ली की 20,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर विवाद गहराया है। वहीं सिर्फ दिल्ली की बात की जाए तो वक्फ का दावा है कि उनकी अधीन जो संपत्तियां हैं उनमें कहीं भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है। इन संपत्तियों पर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान ही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर झटका लगा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है और इस बीच जेडीयू में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि कमजोर करने की कोशिश हो रही है। भले ही इस्तीफा देने वाले छोटे स्तर के नेता हों, लेकिन वे पार्टी में किसी न किसी पद से जुड़े थे। तो वहीं जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को जल्दबाजी में लाई है। उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय देती तो उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो बेहतर होता। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जोड़ो सनातन अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों को कट्टर हिंदू बनाया जाएगा। तो वहीं अब इस अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। उत्तराखंड सरकार ने अगले 30 वर्षों के लिए एक व्यापक जलापूर्ति कार्य योजना तैयार की है। इस योजना में पेयजल संचय और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के अंतिम छोर तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक बनाया जाए। राज्य में पेयजल की गुणवत्ता की समय समय पर टेस्टिंग की जाए। राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत सहित कई देशों पर भारी टैरिफ के ऐलान से दिल्ली के व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी है। कुछ संगठनों ने अमेरिकी सामान भारत छोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। कारोबारियों में डर है कि कहीं व्यापार अस्त व्यस्त न हो जाए। उनको अंदेशा है कि इससे निर्यात पर असर पड़ेगा। इसमें जिस माल को पुराने रेट में भेजा गया है वो अभी रास्ते में है। उसकी कीमत पर बड़ा टैरिफ घाटे का सौदा साबित होगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोकसभा सांसद कंगना रनौत की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से कंगना मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता से दूर हैं और उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना से मंडी की जनता को श्वेत पत्र देने और अपने वादों को पूरा करने की मांग की है। राजस्थान के कई मुस्लिम संगठनों ने लोगों से वक्फ विधेयक 2025 का समर्थन करने वाले समाज के नेताओं से दूरी बनाए रखने की अपील की है। अजमेर दरगाह के खादिम और चिश्ती फाउंडेशन के संस्थापक सलमान चिश्ती के साथ ही अजमेर दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसरुद्दीन ने इस विधेयक का समर्थन किया है। इन दोनों ने विधेयक को प्रगतिशील बताया है, जिसके चलते समाज के कई संगठनों ने इनकी आलोचना की है। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में वाह्य रोगियों के निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी है, तो वहीं पर्ची के भी पैसे लगेंगे। पर्ची का रेट 10 रुपए करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांकि अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों को निःशुल्क टेस्ट की सुविधा मिलती रहेगी। मैया सम्मान योजना के 7500 रुपए के लिए बैंकों में भटक रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पोटका में अधिकारियों ने बताया है कि इस बार बैंक की बजाय पोस्ट ऑफिस में पैसा आया है। महिलाओं को सलाह दी गई है कि यदि उनके पोस्ट ऑफिस में खाता है तो वे अपने खाते की जांच करें। कई महिलाओं के पोस्ट ऑफिस खातों में रुपए आ गए हैं।